अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं जिनका भी रिजल्ट आया है और वो बार बार एक सवाल कह रहे हैं कि सर स्क्रूटनी करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्या स्क्रूटनी करवाने से मेरे एग्जाम्स के जो मार्क्स होंगे क्या वो कम हो जाएंगे या फिर मेरे एग्जाम्स के जो मार्क्स होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह के मेरे से सवालात कर रहे हैं और मैं उनके जवाबात भी दे रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको इस वीडियो के अंदर तमाम डिटेल बता दूं ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो क्या हो जाए, आपके सॉल्व हो जाए। तो स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है आपके सिंध बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ और फिर ओवरऑल बोर्ड में भी यही होता है, ठीक है। तो सिंध बोर्ड के अंदर और खास तौर पे कराची बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे स्क्रूटनी फॉर्म का असल में तरीक़ेकार क्या होता है और इसके अंदर आपके मार्क्स क्या कॉपी रीचेक की जाती है या फिर आपके हर एक टर्म को देखा जाता है कि कौन से मार्क्स सही हैं और कौन से मार्क्स गलत हैं, इसके बारे में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात कहता हूँ कि अगर आप अभी मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को जाके लाइक और सब्सक्राइब करो। लाइक और सब्सक्राइब क्यों करो ये बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड ईयर के तमाम टॉपिक्स, तमाम लेक्चर्स, टारगेट पेपर, गैस पेपर मेरे चैनल के अंदर अपलोड हो रहे हैं और न्यू बुक मैथमेटिक्स के तमाम क्वेश्चंस भी मैं क्या कर रहा हूँ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ उर्दू और कंप्यूटर के लेक्चर्स भी दे रहा हूँ। अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे और कहोगे कि सर मुझे आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप में आपको बेनिफिट्स मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है ये भी बता देता हूँ। गैस पेपर, टारगेट पेपर, प्रीलियम पेपर और बहुत तरह के एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है और साथ साथ आपको पेपर्स की जो तैयारी होगी उसमें क्या होगा आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अगर आपको ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज करोगे, सिर्फ एक दफ़ा आपने पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा वो फ्री होगा, ठीक है। तो चले आ जाते हैं, अब देखते हैं आपके स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में। तो याद रखना स्क्रूटनी फॉर्म आपका उस वक्त आएगा जब आपकी मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। आपकी मार्कशीट की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि आप अपने कॉलेज में जाकर के ले सकते हो। फिर आप क्या करते हो, आप अपने मार्क्स को देखते हो और मार्क्स को देखने के बाद आपको लगता है कि मेरे पास इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स बहुत कम हैं और मैंने इन सब्जेक्ट्स के मतलब पेपर बहुत अच्छा दिया था और उसमें मेरे मुताबिक बहुत कम नंबर आया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसका स्क्रूटनी कर सकता हूँ, ठीक है। स्क्रूटनी का पूरा फॉर्म होता है, उसका प्रोसीजर मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। जब उनका क्राइटेरिया आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी क्या करना है, अभी स्क्रूटनी के बारे में बताता हूं कि ये है क्या, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपके नंबर्स कम होते हैं तो आप क्या करते हो, आप उसके स्क्रूटनी फॉर्म को फिल करते हो और अपने सब्जेक्ट्स को मेंशन करते हो और जो उनकी फीस होती है उसे पे करते हो। अब याद रखना कि बोर्ड वाले क्या करते हैं, बोर्ड वाले का काम क्या होता है, अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया है और अपने सब्जेक्ट्स किया है वो आपको कॉपी ला के बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, आप तक वो कॉपी पहुंचेगी भी नहीं और आपको वो कॉपी दिखाया भी नहीं जाएगा। आप पैसे पेमेंट करोगे, सब कुछ करोगे, बस क्या होगा पेमेंट करके चले जाओगे, फिर वो उनका काम होगा बोर्ड वाले का, वो अपनी कॉपी आपकी निकालेंगे और कॉपी निकालने के बाद जस्ट क्या करेंगे, वो कॉपी में जो आपके मार्क्स दिए हुए होंगे ना 4, 5, 6, 7 जो भी दिए हुए होंगे, ठीक है, अगर भले से उन्होंने गलत मार्क्स क्यों ना दिया हो वो उसको चेंज नहीं करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो आपके मार्क्स की काउंटिंग करेंगे। कहने का मकसद ये है कि आपकी कॉपी रीचेक नहीं होगी बल्कि आपकी कॉपी क्या होगी, सिर्फ काउंट होगी, उसके नंबर्स को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते हैं तो उनके क्या होते हैं, उनके मतलब कि उन तमाम एमसीक्यूज के मार्क्स और तमाम मार्क्स को दोबारा से क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है और काउंट करने के बाद अगर उसके मार्क्स वो कम होते हैं या फिर ज़्यादा होते हैं तो उसको हिसाब से वो क्या कर देते हैं, लिख देते हैं और फिर एक न्यू मार्कशीट क्या होता है आपको बन करके दोबारा मिलता है, ठीक है। मैं अपना बताऊंगा रियल लाइफ से एग्जांपल दे करके, क्योंकि मैंने भी अपने दौर में एक स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था फर्स्ट ईयर के अंदर और मेरे मार्क्स मुझे लग रहा था मेरे एक सब्जेक्ट्स में क्या है कम मार्क्स हैं, तो मैंने उस सब्जेक्ट्स की क्या किया था, स्क्रूटनी फिल किया था, ठीक है। जब स्क्रूटनी फिल करने के बाद जब मेरा तकरीबन 1-2 या 3 हफ्ते बाद उसका रिजल्ट आया था तो आपको दोबारा जाना पड़ता है बोर्ड ऑफिस। तो वहाँ पे जब रिजल्ट आया तो फिर देखा गया कि मेरे जो हैं वो सब्जेक्ट्स के, जिस सब्जेक्ट का मैंने स्क्रूटनी करवाया था उसका 1 मार्क्स मेरा इंक्रीज हुआ था और पूरा मेरा क्या हुआ था, वो दोबारा से मार्कशीट बन करके वापसी आ गई थी, मतलब कि 1 मार्क्स इंक्रीज हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर स्क्रूटनी फॉर्म में मार्क्स कम हो जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं। ज़्यादातर चांसेस तो यही होता है कि आपका कुछ भी नहीं होता, आपको वापसी मतलब वही पुराना वाला मार्कशीट ही उसको क्या करा जाता है, दे दिया जाता है। और ज़्यादातर ये
भी होता है कि आपके मार्क्स जो होते हैं वो थोड़े बहुत इंक्रीज़ भी हो जाते हैं। अगर आपको ये चीज़ बिल्कुल होता है कि नहीं भाई मैंने तो बहुत अच्छा पेपर दिया था, मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो क्या हो जाता है उनके मार्क्स इंक्रीज़ भी हो जाते हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स क्या हो जाएं, कम हो जाएं। कम होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांसेस भी होते हैं, मिडल समझ लें, मिड टर्म समझ लें कि मिड चांसेस होते हैं कि मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि आपके ना तो मार्क्स इंक्रीज़ होंगे ना तो आपके डिक्रीज़ होंगे, बल्कि आपका वही मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन थी स्टूडेंट्स को, तो मैंने बता दिया। साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन से मिलते रहे। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।